Keep learning with Priya ma'am. Hello children, welcome back to my channel, and in this video I am going to explain chapter 3, Celebrating Art Diversity. The entire DAV school was beautifully decorated with flags, streamers, flowers and rangoli. Floor art. The principal and the head girl were greeting the guests. Some students were applying tilak and welcoming everyone respectfully. The school band was playing a welcome tune. The atmosphere was filled with fun and gaiety. Gaiety means happiness. The entire DAV school was beautifully decorated. Means जो DAV स्कूल था वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है. किस चीज से? फ्लैग, स्ट्रीमर, फ्लावर्स और रंगोली से. और प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं और जो स्कूल की हेड गर्ल हैं उनकी क्या ड्यूटी है? टू वेलकम द गेस्ट. कुछ स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी है कि जो भी गेस्ट हैं या फिर जो भी और लोग आ रहे हैं वो उनको तिलक करें और उनको रिस्पेक्टफुली वेलकम करें. जो स्कूल बैंड है वो एक ब्यूटीफुल वेलकम ट्यून को प्ले कर रहा है सबको वेलकम करने के लिए. जो पूरा एटमॉस्फेयर है दैट इज फिल्ड विद फन एंड गैटी, मतलब मस्ती मजाक और खुशियों से भरा हुआ है. The school was organizing an inter-house celebration and the theme was the Indian culture. जो स्कूल है वो एक इंटर हाउस सेलिब्रेशन कर रहा है और जो उनका थीम है वो थीम है द इंडियन कल्चर. The 6 houses of the school were ready with their presentations that highlighted the unique diversity of our country. स्कूल में कितने हाउसेस हैं? 6 हाउसेस में स्कूल को डिवाइड किया गया है और सबने अपनी प्रेजेंटेशंस को लेकर यूनिक डाइवर्सिटी को दिखाते हुए सबने अपने प्रेजेंटेशंस को रेडी किया है. They had carefully selected some special occasions that are celebrated in different parts of our country. सबने बड़े ही ध्यान से ऐसी ओकेजन्स को, फेस्टिवल्स को सिलेक्ट किया है जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेलिब्रेट की जाती हैं. The students had collected the information with the help of their parents, teachers, the library and the internet. जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन को रेडी किया है उन्होंने कलेक्शन कहाँ से की है इंफॉर्मेशन की? अपने पेरेंट्स से, टीचर से, लाइब्रेरी से और कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है इंटरनेट से. They had put in a lot of efforts in preparing posters, stage properties, scripts and costumes for each presentation. अब देखो बेटा, बिना एफर्ट्स के तो कुछ भी नहीं होता. तो उन बच्चों ने सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि चलो जी प्रेजेंटेशन बना ली और नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसको रोल प्ले भी करना है. इसलिए उन बच्चों ने बहुत एफर्ट्स लगाए प्रिपेयर करने के लिए. किस चीज़ को? पोस्टर्स बनाने में, स्टेज में जो भी चीज़ें लगती हैं, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, प्रॉप्स बनाने के लिए, अपने स्क्रिप्ट को बनाने के लिए और कॉस्ट्यूम्स को बनाने के लिए. The program was inaugurated with the lighting of the lamp by the chief guest. The principal delivered the welcome speech. अब देखो बेटा, ये तो हमें पता ही है कि जब भी किसी फंक्शन की इनॉग्रेशन होती है तो किससे होती है? लैंप लाइटनिंग से. तो जो चीफ गेस्ट आए उन्होंने लैंप लाइटनिंग की और जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के उन्होंने क्या किया? वेलकम किया सबको वेलकम स्पीच के साथ. Ganesh Chaturthi, presented by Hansraj House. The house captain narrated that Ganesh or Vinayak Chaturthi is dedicated to the birth of Lord Ganesh, the god of good beginning, knowledge, success, wisdom and remover of obstacles. हाँ जी बेटा, जैसे कि हमने अभी बात की कि जो हाउस है वो, जो स्कूल है वो 6 हाउसेस में डिवाइडेड है और उनमें से एक हाउस कौन सा है? हंसराज हाउस. और हंसराज हाउस कौन सा सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल?
गणेश चतुर्थी। हाँ जी, जो उनके हाउस कैप्टन हैं उन्होंने नरेट किया, उन्होंने बताया कि गणेश और विनायक चतुर्थी। अब देखो बेटा, गणेश जी को आपको पता है विनायक जी भी कहते हैं, इसीलिए गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। ये किसको डेडिकेटेड की जाती है? जो लॉर्ड गणेशा हैं, जो भगवान गणेश हैं, उनके बर्थ पे ये हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और जो लॉर्ड गणेशा हैं उनको गुड बिगनिंग मतलब अच्छी शुरुआत, नॉलेज, सक्सेस, विजडम और जो हमारी मुसीबतों को दूर करना, हमारी परेशानियों को दूर करने के भगवान माना जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। हाँ जी बेटा, ये वाला जो फेस्टिवल है वो अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्टिंग में मनाया जाता है, मेनली इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। ये वाला जो फेस्टिवल है वो ज्यादातर महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में मनाया जाता है। द सर्टेन रोज टू शो people buying idol of Ganpati, the images were then taken home, worshipped with kumkum, flowers, fruits and sweets. इस फेस्टिवल में क्या होता है बेटा, जो लोग होते हैं वो गणेश जी की इमेजेस और उनकी मूर्तियों को खरीदते हैं, कुछ दिनों तक घर में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा किसके साथ करते हैं बेटा? कुमकुम, फ्लावर्स, फ्रूट्स और स्वीट्स के साथ। आफ्टर द सेलिब्रेशन the images were taken out in the procession for visurgin, immersion into a river or sea after a few days. हाँ जी बेटा, उनको कुछ दिनों तक रखा जाता है, फिर कुछ दिन रखने के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन कहाँ पे करते हैं बेटा? या तो समुद्र में करते हैं या फिर रिवर्स में। The children chanted गणपति बप्पा मोरया, पुट्टा वर्षे लोकार्या, फादर गणपति केम अगेन सून नेक्स्ट ईयर। हाँ जी बेटा, जब वो उनका विसर्जन करते हैं तो ये वाला सॉन्ग गाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो Do you know the great freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak made Ganesh Utsav a public celebration by inculcating a pride for Indian culture, music, poetry and dance. हाँ जी बेटा, जो एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इस फेस्टिवल को एक पब्लिक सेलिब्रेशन के रूप में आगे लेकर आए, जो कि हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। नवरात्रि प्रेजेंटेड बाय दयानंद हाउस, सेकंड हाउस इज दयानंद हाउस, और वो क्या प्रेजेंट कर रही हैं? नवरात्रि फेस्टिवल। The Navratri celebration of Gujarat was presented with Garba and Dandiya Ras. हाँ जी, जो नवरात्रि फेस्टिवल है वो ज्यादातर गुजरात में मनाया जाता है और इसमें क्या प्रेजेंट किया उन्होंने? गरबा एंड डांडिया रास। The girls were dressed in घाघरा चोली ओढ़नी and the boys were धोती कुर्तास। और जो गर्ल्स हैं उन्होंने क्या ड्रेसअप किया हुआ था? उन्होंने क्या ड्रेस पहनी थी? घाघरा चोली एंड ओढ़नी। और बॉयज वोर मतलब वियर किया हुआ था, उन्होंने क्या पहना हुआ था? धोती एंड कुर्तास। द नरेटर एक्सप्लेन्ड नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 nights एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड। जो उनके नरेटर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जो नवरात्रि है वो 9 nights तक मनाई जाती है और लोग जो हैं वो दुर्गा माता की पूजा करते हैं। The period is considered an auspicious time to start new venture. It is celebrated twice a year. In some places, people worship young girls as हाँ जी बेटा, इस फेस्टिवल को लोग एक नई शुरुआत की तरह लेते हैं और ये जो फेस्टिवल है साल में दो बार मनाया जाता है। ट्वाइस इन अ ईयर का मतलब साल में 2 बार मनाया जाता है। और कई प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग छोटे बच्चियों की पूजा करते हैं, गर्ल्स की पूजा करते हैं, जिनको वो कन्या भी कहते हैं।
goddess Durga and offer them puri, halwa, chane and other gifts on the 8th day Ashtami। हाँ जी बेटा, इस दिन लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी कन्याओं की, लड़कियों की पूजा करते हैं ऐसा दुर्गा, और उनको क्या करते हैं? पूरी, हलवा, चने और छोटे छोटे गिफ्ट्स उनको ऑफर करते हैं। और ये कौन से दिन ऐसे किया जाता है? अष्टमी वाले दिन। उस डे को क्या कहते हैं? अष्टमी। In West Bengal, Durga Puja is celebrated in पूजा पंडाल्स। जो वेस्ट बंगाल है बेटा, जैसे गुजरात में हमने देखा भी नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है, वैसे ही वहाँ पे वेस्ट बंगाल में इसको दुर्गा पूजा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और वो कहाँ पे किया जाता है? पूजा पंडाल्स में बड़े बड़े पंडाल्स बनाए जाते हैं। आफ्टर द सेलिब्रेशन द ब्यूटीफुली decorated idols are taken in a procession and immersed in a pond or a river। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा? जो मूर्तियां होती हैं उनको बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और बाद में इनको विसर्जित किया जाता है, इनको इमर्स्ड किया जाता है। The spectators who were watching the presentation clapped when they saw the pond that the children had created with light blue sarees। अब ये देखो, ये फेस्टिवल्स आप वैसे विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन ये कहाँ पे हो रही है? स्टेज पर। तो जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने सबने बहुत अच्छे से क्लैपिंग स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने विसर्जन का सीन दिखाया तब उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी को प्रेजेंट किया एज अ वाटर, एक पॉन्ड दिखाने के लिए। तो लोगों ने उनकी क्रिएटिविटी को देखते हुए उनकी बहुत क्लैपिंग की। Do you know South Indian states of Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh celebrate Navratri as Bumai Kolu when they decorate their homes with dolls। हाँ जी बेटा, जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, नवरात्रि को वहाँ भी सेलिब्रेट किया जाता है बट डिफरेंट वे से। बोमाई कोलू उसको कहते हैं, और इस दिन लोग क्या करते हैं? अपने घर में ब्यूटीफुल डॉल्स के साथ घर को डेकोरेट करते हैं। Navratri and Durga Puja are celebrated as Dussehra in northern India। The celebration continue for 10 days। The festival ends when the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnada are set afire to celebrate the victory of good over evil। हाँ जी बेटा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा ये नॉर्थ इंडिया में भी मनाई जाती है। किस रूप में? दशहरे के रूप में। यहाँ पे देखो, नॉर्थ इंडिया में सभी लोग दशहरे से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। ये फेस्टिवल कब एंड होता है बेटा? जब रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं, एफिजीज हैं, उनको जलाया जाता है। और ये फेस्टिवल किस चीज को दिखाता है? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। वेरी गुड। Eid ul Fitr presented by Vivekanand House। Third house is Vivekanand House and they are celebrating Eid ul Fitr। They are presenting Eid ul Fitr। The house captain narrated। जो house captain है वो बताते हैं Eid ul Fitr is celebrated by Muslims at the end of Ramadan, the 9th lunar month। अब देखो बेटा, जो मुस्लिम्स हैं वो कौन सा सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल? ईद, राइट। 1 मंथ जो ये रमजान का मंथ होता है उसके बाद क्या किया जाता है? ईद मनाई जाती है। रमजान इज द मंथ ऑफ लॉन्ग फास्टिंग व्हेन मुस्लिम ऑफर सैलेड, प्रेयर्स, रिसाइट कुरान, फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट फॉर द नीडीज। अब देखो, रमजान का जो मंथ होता है बेटा, इसमें लोग फुल मंथ क्या रखते हैं? फास्ट रखते हैं, प्रेयर्स करते हैं, कुरान रिसाइट करते हैं, सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, और जो लोग नीडी होते हैं उनको डोनेट करते हैं। कोई क्लॉथ्स डोनेट करता है, कोई फूड डोनेट करता है, कोई मनी डोनेट करता है, अकॉर्डिंग टू देम। जो भी उनको लगता है कि नीडी लोगों को डोनेशन करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को डोनेट करते हैं। ईद उल फितर इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग। जो ईद उल फितर होता है बेटा, वो खुशियों का, थैंक्स गिविंग, सबको थैंक्स करने का डे होता है। इट इज़ ऑल्सो अ डे ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग।
अब देखो बेटा, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट के, कोई भी धर्म के लोग उसको मनाते हैं, लेकिन बेटा इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे वो कोई भी कंट्री के लोग मनाए, कोई भी स्टेट के लोग मनाए या कोई भी धर्म के लोग मनाए, सबका मोटिव एक ही है कि सबको माफ करना और सब जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनको भूल जाना। सभी एक ही चीज सिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो ईद है वो भी क्या सिखाती है कि जो भी अच्छी चीजें हैं उनको हमेशा याद रखो, बुराइयों को हमेशा छोड़ दो, बुरी बातों को छोड़ दो और भूल जाओ। The family elders give Eidi presents or money to the youngsters as blessings. जो घर के बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों को क्या देते हैं? ईदी, जिसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं, मनी होती है और वो एज अ ब्लेसिंग्स उनको देते हैं। A student dressed in sharara kameez and dupatta told everyone that the holy book of Muslims, the Quran, came into existence during this month. Prophet Muhammad was chosen by God to be his messenger. एक स्टूडेंट थी जिसने क्या पहना? शरारा कमीज एंड दुपट्टा, और उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी होली बुक कौन सी है? कुरान। और उन्होंने ये भी बताया कि वो इसी मंथ में एग्जिस्ट हुई थी। और जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको क्या चूज किया? एज अ मैसेंजर चूज किया गया कि जो गॉड की टीचिंग्स हैं वो सबको बताएं। डू यू नो the lunar calendar depends on the movement of moon around the earth? हाँ जी, जो ल्यूनर कैलेंडर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? जो मूवमेंट होती है मून की अराउंड द अर्थ। एंड द सोलर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और जो सोलर कैलेंडर होता है वो किस चीज पे डिपेंड होता है? अर्थ के मोशन पे, जो कि अराउंड द सन हो। ओनम, द कार्निवल ऑफ केरला, गांधी हाउस। हाँ जी बेटा, गांधी हाउस ने क्या सेलिब्रेट किया? ओनम, जिसको कहते हैं द कार्निवल ऑफ केरला। अ गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी विद अ गोल्डन बॉर्डर नरेटेड। उनकी जो नरेटर थी उन्होंने क्या पहना था? एक वाइट साड़ी कॉटन की जिसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर था। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। जो ओनम है वो केरला का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है बच्चे? जब फसलों की कटाई होती है तब फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? वैसाखी। वैसे ही केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ओनम। It marks the homecoming of the legendary King Mahabali. It is celebrated in the beginning of the month of Chingam, the first month of Malayalam calendar. हाँ जी बेटा, ये कब मनाया जाता है? चिंगम मंथ में। अब देखो, जैसे हमारा कैलेंडर होता है उसमें जनवरी फरवरी होते हैं, वैसे ही बेटा एक मलयालम कैलेंडर होता है जिसका फर्स्ट मंथ कौन सा है? चिंगम। ये फेस्टिवल तभी सेलिब्रेट किया जाता है। The legend of King Mahabali. King Mahabali was a demon king of Kerala. His rule was a period of golden age. People were very happy, prosperous and lived in harmony. हाँ जी बेटा, जो महाबली किंग थे वो एक डेमन किंग थे, ठीक है, बट वो बहुत अच्छे किंग थे। उनका जो रूल था, जो उनका राज्य था, उसको गोल्डन एज कहा जाता था। गोल्डन एज क्यों कहा जाता था बेटा? क्योंकि जो उनकी प्रजा में लोग थे वो बहुत खुश थे, बहुत फले फूले थे, मतलब कि बहुत प्रॉस्पर थे, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो पूरे मिलजुल के रहते थे। His rule came to an end when Lord Vishnu took the avatar of Vaman and pushed King Mahabali deep into the earth to destroy his ego. लेकिन बेटा उनका वो रूल कब खत्म हो गया? जब लॉर्ड विष्णु ने अवतार लिया वामना का और उनको कहते हैं कि उनको पाताल में उन्होंने भेज दिया, उनके सारी ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ पीपल द लॉर्ड ग्रांटेड किंग Mahabali a wish
that he would come visit his kingdom once a year. लेकिन जो लोग थे बेटा वो उनको बहुत प्यार करते थे, चाहे उनमें ईगो थी लेकिन लोगों के लिए वो बहुत कुछ करते थे, इसलिए लोग उनको बहुत प्यार करते थे। इसलिए कहते हैं कि भगवान से उन्होंने लोगों ने मांगा कि हम अपने किंग को देखना चाहते हैं, तो भगवान ने उनको विश किया, उनको ये विश थी कि वो कम से कम साल में एक बार अपने भगवान को देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, चलो वो फिजिकली तो वहां पे नहीं प्रेजेंट होते लेकिन चलो फिर भी लोग उनको ये मानते हैं कि वो हमसे साल में एक बार मिलने आते हैं, इसलिए वो उनकी उसी अकॉर्डिंगली पूजा करते हैं। The highlights of Onam are Pokalam, floral rangoli, new clothes for the family, and the grand Onam feast called Anasadya. हाँ जी बेटा, इस फेस्टिवल के हाइलाइट्स क्या हैं? फ्लोरल रंगोली, मतलब कि फ्लावर्स से बनने वाली रंगोली, न्यू क्लॉथ्स और एक बहुत अच्छी ग्रैंड फीस्ट जिसको कहते हैं Anasadya. It consists of various types of curries. परिपू, सांबर, रसम, कुट्टू, पापड़म, प्रधमन, पायसम, rice, mango chutney and mango pickle and coconut chutney. The snake portraits and the famous Kathakali dance attract thousands of tourists to Kerala. हाँ जी बेटा, जैसे कि यहाँ पे बताया आपको बहुत तरह की करी, मैंगो चटनी, मैंगो पिकल और कोकोनट चटनी भी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और क्या फेमस है बेटे यहाँ पे जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वो है कथकली डांस और स्नेक पोट्रीज। डू यू नो Pulikali tiger dance is a popular feature of Onam celebration, where thousands of men dressed as tigers dance to the beat of drums. It takes 4 hours to paint and decorate each person to look like a lion. The best dancer and decorated linemen are awarded prizes. हाँ जी बेटा, जो पुलिकाली टाइगर डांस होता है इसमें क्या होता है बेटा, ये ओनम का सेलिब्रेशन का ही एक पार्ट है। इसमें हजारों जो मेन होते हैं, ठीक है, वो ड्रेस्ड होते हैं एज अ टाइगर और ड्रम बीट के ऊपर ये डांस करते हैं। और बेटा जो इनका मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, उनको तैयार करने में, मतलब इनको पहनने में और मेकअप करवाने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं, 4 आवर्स। तो देखो बेटा, जिसका बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम और अच्छा मेकअप होता है, बहुत अच्छे से जिसने ड्रेसअप हुआ होता है, बहुत अच्छा जो डांस करता है, उनको प्राइज भी दिए जाते हैं। नवरोज प्रेजेंटेड बाय सरोजनी हाउस। हाँ जी बेटा, जो सरोजनी हाउस है वो क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं? नवरोज फेस्टिवल। The house captain narrated, Jamshedi Navroz is a Parsi New Year. It is celebrated on the first day of the first month of Shahinshai calendar, which is followed by followers of Zoroastrian faith. The festival celebrates rejuvenation and rebirth. Parsis clean and decorate their homes with rangolis made up of jasmine and rose flowers. हाँ जी बेटा, जो हाउस कैप्टन है वो बताते हैं कि जो जमशेदी नवरोज है वो पारसिस का न्यू ईयर है और ये न्यू ईयर है जो उनका शहनशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे मनाया जाता है। और बेटा इस फेस्टिवल में जो पारसी लोग होते हैं वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, क्लीन करते हैं और रंगोली जो बनाते हैं वो जैस्मिन और रोज फ्लावर के साथ बनाते हैं। डू यू नो Parsis are a small religious community of India. जो बेटा पारसीज हैं वो इंडिया में एक छोटी सी रिलीजियस कम्युनिटी है। They arrived in Gujarat region from Iran. ये गुजरात में ईरान से आए हैं। A major part of Parsi population lives in Mumbai. ज़्यादातर जो इनकी पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है? मुंबई में। They are the followers of the Iranian prophet Zoroaster. The holy book of Parsis is Zend Avesta.
On Navroz, the Parsis offer their prayer in a synagogue, the fire temple. They wish Saal Mubarak to each other and exchange gifts. हाँ जी बेटा, जैसे हमने अभी बात की है कि जो पारसी होते हैं वो शहनशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ में फर्स्ट डे को ये सेलिब्रेट करते हैं नवरोज फेस्टिवल को। तो जब फर्स्ट डे होता है साल का तो ये क्या विश करते हैं, साल मुबारक, और गिफ्ट्स को भी एक्सचेंज करते हैं। The special feast on Navroz includes faluda, saffron pulao and ravu, meat of semolina and dates, fresh fruits, dried fruits and a variety of seeds are also served. हाँ जी बेटा, ये सारी डिशेस हैं जो उस दिन सर्व की जाती हैं। Do you know, Parsis go to the synagogue thrice on Navroz to worship Khurshid and Meher. The two divine beings who preside over मतलब बेटा ruled over। ये उन दोनों को वर्शिप करते हैं, खुर्शीद और मेहर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूल किया था द सन एंड द मून रिस्पेक्टिवली, सन और मून के ऊपर। Marriage celebrations presented by Nehru House. Yes, Pita, Nehru House is presenting the marriage celebrations. The house captain narrated. House captain बताती हैं, India is a land of diverse cultures and religions. जो इंडिया है वो उसमें कल्चर और बहुत सारे के रिलीजन्स पाए जाते हैं। Each region community has its own unique way of celebrating weddings. Different weddings rituals are followed in different parts of our country. Many traditions are common among different communities. A PowerPoint presentation displayed wedding celebration in various cultures on a big screen. हाँ जी बेटा, उन्होंने बताया कि हमारे देश में बहुत सारे रीजन्स और कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट तरह से मैरिज को सेलिब्रेट करती हैं। कुछ ऐसे भी रिचुअल्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों में कॉमन होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं वो कॉमन नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बहुत अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले किया बिग स्क्रीन के ऊपर। A fun-filled presentation showcased various rituals of Hindu weddings like Mehndi, Sangeet, Barat, Kanyadan, Sindhur, 7 Feras and Vidai. The audience loved the folk dances or songs that were sung at different occasions. हाँ जी बेटा, उन्होंने हिंदू वेडिंग पहले दिखाई कि उनमें कौन कौन से रिचुअल्स आते हैं, जैसे कि मेहंदी, संगीत, बारात, कन्यादान, सिंदूर, 7 फेरास एंड विदाई। ये सारे किसके रिचुअल्स हैं? हिंदू वेडिंग के। ये सारे उन्होंने प्रेजेंटेशंस में दिखाए और जो ऑडियंस थी उनको फोक डांस और सॉन्ग्स जो वहाँ पे यूज किए गए थे डिफरेंट ओकेजन्स पे, लोगों को, ऑडियंस को वो बहुत पसंद आए। The second presentation showed a Sikh wedding, Anand Karaj at a Gurudwara. The ceremony was presided over by Baiji, a priest. हाँ जी बेटा, इसके बाद इन्होंने सिख वेडिंग दिखाई जो आनंद कारज के साथ होती है। आनंद कारज कहाँ पे होती है? गुरुद्वारा में। और इनके जो प्रीस्ट होते हैं उनको कहते हैं बाईजी। उन्होंने सारी सेरेमनीज को करवाया। The hymns were recited from the Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs. The bride and the groom went around the Guru Granth Sahib 4 times. The ceremony was very beautiful. हाँ जी बेटा, फिर उन्होंने सिख वेडिंग दिखाई। सिख वेडिंग में क्या किया? जो ब्राइड और ग्रूम थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अराउंड 4 फेरास लिए, 4 फेरास लिए। क्रिश्चियन वेडिंग was conducted by a priest in a church. जो क्रिश्चियन वेडिंग होती है बेटा, that is conducted in church. The bride was wearing a beautiful white dress and a white veil. The groom was dressed in a suit. यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्राइड थी उन्होंने एक ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस पहनी थी विद वेल, एंड जो ग्रूम थे उन्होंने एक ब्यूटीफुल सूट पहना था। द कपल एक्सचेंज ड्रिंक्स एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स।
जो कपल थे, जो ब्राइड एंड ग्रूम थे, उन्होंने रिंग्स एक्सचेंज की और एक दूसरे को एक्सेप्ट किया एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। और वहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स भी थे। द वेडिंग सेरेमनी वाज फॉलोड बाय रिसेप्शन वेयर द वेडिंग केक वाज कट बाय द कपल। और वहाँ पे रिसेप्शन भी हुई और वेडिंग जो कपल था उन्होंने केक भी कट किया। द मैरिज रिचुअल्स may differ but the essence of all weddings is a union of a couple and bonding of the two families। हाँ जी बेटा, मैरिज के रिचुअल्स चाहे सबके डिफरेंट हों, लेकिन उनकी भावना एक ही है कि सब में प्रेम प्यार और दो फैमिलीज के बीच में अच्छी बॉन्डिंग। द इंटर हाउस सेलिब्रेशन केम टू एन एंड with a lot of appreciation for the students and teachers who had presented the best features of Indian culture in a wonderful way। हाँ जी बेटा, जो इंटर हाउस सेलिब्रेशन हुआ उसका अंत कैसे हुआ? सबकी अप्रिसिएशन हुई, सबको बहुत अप्रिशिएट किया गया, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, जिन्होंने भी बेस्ट प्रेजेंटेशन दी थी, बेस्ट प्रेजेंट किया था इंडियन कल्चर को। Dear children, I hope the explanation of chapter is clear to you. So if you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.